हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। एनपीएस और एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आज हम एक टॉपिक कवर करते हैं और टॉपिक का नाम है एसबीएफ एंड न्यू पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस। एसबीएफ का फुल फॉर्म होता है स्टाफ बेनिफिट फंड्स एंड एनपीएस से रिलेटेड कुछ संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन हैं सब कवर करेंगे आज हम। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कर्मचारी हित निधि यानी स्टाफ बेनिफिट फंड का मुख्यालय स्तर की कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? तो ये होते हैं अपने पीसीपीओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। कर्मचारी हित निधि को रेलवे में कब लागू किया गया? तो एसबीएफ को स्टाफ बेनिफिट फंड कब लागू किया गया? 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला सशक्तिकरण हेतु एसबीएफ से 800 रुपये में से कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो ये की जाती है 80 रुपये। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि यानी एसबीएफ में 800 रुपये में से शिक्षा हेतु कितना पैसा आवंटित किया जाता है? तो 72 रुपये, 72.75। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्मचारी हित निधि यानी एसबीएफ में शिक्षा के तहत तकनीकी उच्च शिक्षा हेतु प्रत्येक माह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चों को कितने रुपए की छात्रवृत्ति दी जाती है? तो ये 1500 रुपये की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंडल स्तर पर कर्मचारी हित निधि की निधि समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो सीनियर डीपीओ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। गंभीर बीमारियों से ग्रसित रेल कर्मचारियों को उसकी छुट्टियां समाप्त हो जाने और बिना वेतन के होने पर कितना निर्वाण भत्ता प्रतिमाह भुगतान के रूप में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जोन स्तर पर कर्मचारी हित निधि से कितनी होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोली जा सकती हैं? तो 10 खोली जा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय कर्मचारी हित निधि के सदस्यों में किसी मुद्दे पर विवाद के मामले में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो ये करता है पीसीपीओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कर्मचारी हित निधि से रेलवे कर्मचारी के बच्चों के लिए आयोजित चिल्ड्रेन कैंप में पुत्र पुत्रियों को कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो ये 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा कर्मचारी हित निधि के अंतर्गत प्रति कर्मचारी वार्षिक अनुदान कितने रुपए का है? तो मतलब कितने रुपए काटे जाते हैं? ये 800 रुपये। ठीक, साल भर में। साधारण बीमारी से ग्रसित रेल कर्मचारियों को उनकी छुट्टियां समाप्त होने के कारण निर्वाण भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जाता है। तो ये किया जाता है 10,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार हेतु कितनी सहायता राशि कर्मचारी हित निधि से प्रदान की जाती है? तो की जाती है 10,000 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा को कितना मानदेय कर्मचारी हित निधि से प्रतिमाह दिया जाता है? तो होम्योपैथी से 22,500 रुपये। किससे? एसबीएफ से, स्टाफ बेनिफिट फंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कर्मचारी हित निधि कमेटी में मान्यता प्राप्त यूनियन के अधिकतम कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं 2 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते। भवन निर्माण अग्रिम के लिए अस्थायी कर्मचारी का कितना सेवा काल होना जरूरी है? तो ये होता है 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। किसी कर्मचारी को अधिकतम कितना भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 25 लाख रुपए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। किसी कर्मचारी को भवन निर्माण अग्रिम कितनी बार स्वीकृत किया जा सकता है? तो खाली एक ही बार। ठीक, और ये कितनी राशि दी जाती है? तो ये इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है 25 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भवन निर्माण अग्रिम के मूलधन तथा ब्याज की कटौती में अधिकतम कितनी किस्त है? तो 240। अधिकतम कितनी किस्तें हैं? तो 240 किस्तें। भवन निर्माण के अग्रिम में मूलधन की अधिकतम कितनी किस्तों में कटौती की जा सकती है? 180 किस्तों में। अपर महाप्रबंधक को भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति प्रदान करने के लिए कौन सक्षम अधिकारी है? तो जीएम लेवल पर सैंक्शन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ऐसे रेल कर्मचारी को जिन्हें बाध्याकरण ऑपरेशन करा रखा है, ऐसे उसे भवन निर्माण अग्रिम ब्याज पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? तो 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर एडवांस की अधिकतम स्वीकृति राशि कितनी है? ये 50,000 रुपये। कंप्यूटर एडवांस कर्मचारी पूरे सेवा काल में कितनी बार ले सकता है? तो कंप्यूटर एडवांस 5 बार ले सकता है। मौजूदा भवन के विस्तारीकरण के लिए अधिकतम कितनी धनराशि भवन निर्माण अग्रिम के अंतर्गत स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। भवन निर्माण अग्रिम पर वर्तमान समय में निर्धारित ब्याज दर कितनी है? तो ये अपनी 8.5% के ब्याज दर से कटता है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड एडवांस को कब से समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे कर्मचारी की सेवानिवृत्त अगर 20 वर्ष से अधिक है तो उसे कितने प्रतिशत मूल वेतन को अदायगी क्षमता के लिए गणना की जाएगी? तो 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रेल कर्मचारी को भवन बनाने के लिए अधिकतम कॉस्ट सीलिंग लिमिट कितनी है? 1 करोड़ तक ले सकता है वो, लेकिन इसको सैंक्शन कौन करेगा? जीएम। ठीक, भवन विस्तारीकरण केस में भवन निर्माण अग्रिम को कितनी किस्तों में जारी किया जाता है? तो 2 किस्तों में। ठीक, न्यू पेंशन सिस्टम। अब आता है एनपीएस से रिलेटेड क्वेश्चन। एनपीएस कब लागू किया गया? तो 2004 में। ठीक, नेक्स्ट, एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी का अंशदान की कटौती कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 10%। बेसिक पे प्लस डीए के 10% कटता है। एनपीएस में कितने टायर हैं? टीयर हैं तो 2 टीयर। ठीक, पीएफडीआरए का पूरा नाम, पीएफआरडीए का पूरा नाम, तो इसका पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, फर्स्ट वाला। ठीक, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपीएएन नंबर कितने डिजिट का होता है? पीपीएएन नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये होता है 16 डिजिट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद कितने प्रतिशत का निकासी कर्मचारी अंशदान से ही हो सकती है? तो 25%। 10 वर्ष पूर्ण होने पर 25% निकाल सकते हैं। एनपीएस के टायर फर्स्ट के अंतर्गत से आंशिक निकासी पूरे सेवा काल में अधिकतम कितनी बार की जा सकती है? तो 3 बार। एनपीएस के अंतर्गत टीयर फर्स्ट से आंशिक निकासी है तो 2 आंशिक निकासियों के बीच कितने वर्ष का अंतर होना चाहिए? तो 5 वर्ष का। 3 बार निकाल सकते हैं, ठीक, टीयर फर्स्ट में, और हर बार निकालने के बीच में 5 वर्ष का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर एनपीएस के अंतर्गत कितने प्रतिशत धनराशि मिलेगी? तो ये मिलेगी 60%।
एनपीएस के अंतर्गत सरकारी अंशदान कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 14%। मतलब 10% अपना कटता है, 14% गवर्नमेंट देती है। ठीक। असाधारण अवकाश की अवधि में एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी तथा सरकार के अंशदान की दर क्या रहेगी? तो नील रहेगी। एनपीएस का नियंत्रण किस संस्थान द्वारा की जाएगा? पीएफआरडीए। ठीक। टियर 2 में एक बार में न्यूनतम कितने रुपए का अंशदान किया जा सकता है? तो 250 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। टियर 2 में एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितनी धनराशि जमा की जाती है? तो ये की जाती है 2000। एनपीएस, क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। एनपीएस के टियर 2 में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी बार अंशदान किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 12 टाइम, यानी अप्रॉक्स हर महीने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। एनपीएस अंशदान कटौती में आयकर में 80C के अंतर्गत अधिकतम कितने रुपए की छूट प्रदान की गई? तो ये की जाती है मैक्सिमम 1.5 लाख तक की। PRAN, प्राण का पूरा नाम। तो प्राण का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राण नंबर कितने अंकों का होता है? तो ये होता है 12 अंकों का। क्वेश्चन नंबर 49। सेवारत कर्मचारी के न्यू पेंशन स्कीम में कितने खाते खोले जा सकते हैं? एनपीएस में कितने खाते खोले जा सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत टियर 2 में न्यूनतम कितने रुपए से खाता खोला जा सकता है? तो 500 रुपये से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। न्यू पेंशन स्कीम का नाम परिवर्तित नाम क्या है? न्यू पेंशन स्कीम का नाम परिवर्तित नाम क्या है? तो ये नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक। चलिए दोस्तों, इसी के तहत ये हमारा 51 क्वेश्चन का एक वेरी मोस्ट टॉपिक था जो कि आज हमने कवर किया है, पेंशन से रिलेटेड और एसबीआई से रिलेटेड। ठीक दोस्तों, इसी तरह के नए नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों के साथ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।